अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम जहाँ भी देख रहे हैं मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम आप लोगों को देने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट पैगाम ये है कि रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों के भी रेजिडेंसीज वीज़ाज एक्सपायर हो गए प्लीज़ उनको फ़ौरन रिन्यू करवा लें, फ़ाइन से बचने के लिए। इस वक्त पेंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है लोगों की, तो बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग जिनको आप ये वीडियो शेयर करेंगे उनके दिमाग में शायद इस वक्त ये बात हो कि चलो अभी हम रह जाते हैं, फ़िलहाल हम अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते, फिर देख लेंगे मामला जैसे चलेंगे। तो भाइयों, ये गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि मैं इस वक्त जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और आज तक जितने भी इल्लीगल लोग हैं बहुत सारों से राब्ते में हूँ, और इस वक्त उनकी कंडीशन ये है कि बस हमें किसी तरीके से भाई वापस भेज दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास से ले लो, हमको सिर्फ वापस भेज दो यहाँ से बस। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फ़ाइन इतने जमा हुए हैं, इस वक्त कामकाज कुछ भी नहीं है और आने वाले भी कुछ दिनों में नहीं होंगे वो मामला। और अगर आप एक दफ़ा इल्लीगल हो गए तो ज़िंदगी सिर्फ आपको एक ही दफ़ा मिलती है, फिर वो दोबारा पराए रहमो करम पे हो जाएगी। कब आउट पास खुले, कब कोई सरकारी माफ़ी हो तो आप जाएं, वरना आप ना किसी शादी में, ना किसी मौत मैयत में, ना किसी लेने देने में किसी के काम के नहीं रहते। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ क्या होता है? सुबह उठे, काम पे गए, पैसा कमाया, महीने के एंड पे घर भेज दिया, बस। सो ये मकसद हयात नहीं है। तो जो भी बंदा इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं वो वीज़ा रिन्यू नहीं करवाऊंगा और बस मैं अब ऐसे ही देखते हैं क्या बनता है, आगे देख लेंगे, सोच लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है। आपने डिसीजन लेना अपनी ज़िंदगी के बारे में, बिल्कुल भी इल्लीगल नहीं होना। थोड़े बहुत जो भी हैं पैसे वगैरह जमा करके टिकट लो और चले जाओ। रोज़ी का राज़िक रब है। आपको अपने मुल्क में अगर आप रेहड़ी भी एक लगाओगे ना, केले की, सेब की, फ्रूट की, किसी भी भुट्टे की, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों का रिस्क जो आपके मुकद्दर में लिखा हो मिलेगा, लेकिन वो खुशियाँ भी तमाम मिलेंगी जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, अपने अजीज़ व अक़ारब से, अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से, वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे इल्लीगल रहने से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। मर भी जाओगे तो लाश जो है वो पराए रहमो करम पे, सरकारी रहमो करम पे रहेगी कि यार अब कैसे कोई कुछ करके इसको भिजवा दे, क्योंकि यार दोस्त अक्सर होता है, यार वो फलाने की डेथ हो गई अब कुछ कर दें, फलाने की डेथ हो गई अब कुछ कर दें, इस तरह से वो वहाँ पे। सो हाथ जोड़ के मेरी अपील है, आप मेरे जितने भी देखने वाले हो, मेहरबानी करना यार, किसी भी मुल्क में इल्लीगल मत होना कभी भी। मैं यूरोप तक के जो इल्लीगल है उन लोगों से मिला हूँ। गल्फ़ का इल्लीगल अगर 50 साल भी इल्लीगल रहेगा तो इल्लीगल ही रहेगा। यूरोप का जो इल्लीगल होता है वो असाइलम वगैरह करके 3, 4, 5 साल में उसको नेशनलिटी मिल जाती है। कुछ बहुत ही ज़्यादा हो तो 7 साल तक उसको नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। सो ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको ऐसे ख़राब और बर्बाद मत करना भाइयों, मेहरबानी करना। ये मेरी एक गुजारिश आप लोग सुन लेना, अपने बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, क्योंकि आप लोग यहाँ तड़पोगे वो वहाँ तड़पेंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, भाई वो हमारा ऐसे, भाई हमारा, बस मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों से, आप समझ जाएं इस बात को, किस दर्द के साथ मैं आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ, और इसको आगे फैलाएं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम केसेस जिक्र करते हैं। 1327 केसेस हुए हैं आज सल्तनत में, 62,000 से ज़्यादा तादाद हो गई टोटल केसेस की। एक अच्छी बात है कि 40,000 रिकवरीज हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 40,000 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेशो बहुत अच्छा है ओमान का। डेथ भी हुई हैं आज, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला बस आसानियाँ फरमाए। मैं आपसे लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।